नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का बिहार के इस बुलेटिन में। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विपक्षी एकता पर दर्द छलक गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी एकता पर सभी क्षेत्रीय दलों की राय लगभग बन गई है, लेकिन कांग्रेस के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस अभी तक कुछ बात नहीं कर रही है। अगर सभी पार्टियां एकजुट हो जाए तो 2024 का लोकसभा चुनाव अच्छे से लड़ा जा सकता है। साथ ही नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को याद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। कि क्या बोले, इस पर हमारे लिए कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन आप एक बात तो जानते हैं ना भाई, कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजार कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान इसका लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती से। तो हम तो इसी इच्छा में, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं। अब आप जानते ही हैं कि आप दिल्ली में कितना बार हम 2 राउंड गए, सब लोगों से बातचीत हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं। वहीं रोहतास में डालमिया नगर स्थित झंडा चौक के मैदान में डालमिया नगर क्वार्टर बचाओ अभियान यात्रा में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे। डालमिया नगर के 1471 क्वार्टरों को पटना उच्च न्यायालय के द्वारा 1 महीने के भीतर सभी क्वार्टरों को खाली करने का निर्देश आया है। ऐसे में क्वार्टर बचाओ यात्रा के दौरान पप्पू यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डालमिया नगर के लोगों के लिए वह तन मन से खड़े हैं। इस हक की लड़ाई को वे मजबूती से लड़ेंगे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार सहित भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जमकर बोले। उन्होंने कहा कि सरकार माफियाओं को संरक्षण दे रही है। तो पहली प्राथमिकता बरवा जी से हम आग्रह करेंगे कि आप माफियाओं के हाथ मत जाइए, वो लोग कुछ नहीं है। ये नेता और सिस्टम और ये राइफल को मैं पैर की धूली समझता हूँ। ये गलतफहमी में नहीं रहिएगा। आप सिस्टम को खरीद के भले डरा दीजिए, लेकिन आपको भी डरना पड़ेगा। मैं इस लड़ाई को, जिसकी पहली प्राथमिकता जिसको मिलनी चाहिए, जो यहाँ 50 सालों से हैं या जो कुछ लोग बाहर के आके रह रहे हैं, उनको आप प्राथमिकता दीजिए, ताकि वह अपनी जिंदगी को जी सके। जब आपको बेचना ही हो, बेच तो साजिश के तहत रहे हैं आप। वहीं गया में बीजेपी नेता और संविधान पार्षद नवल किशोर यादव ने प्रेस को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षकों के हित के लिए मैंने कई बार सड़क से सदन तक आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से शिक्षा और शिक्षकों का ख्याल रखने को लेकर काम करती रही है। उन्होंने सभी से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीवन कुमार और स्नातक निर्वाचन से अवधेश नारायण सिंह के लिए मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में स्नातकों और शिक्षकों के हक के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष किया जाएगा। वहीं उम्मीदवार जीवन कुमार ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष करता रहूंगा। कि आप इस बार एमएलसी का चुनाव नहीं करें। एमएलसी का चुनाव के साथ साथ हम देख रहे हैं कि सारे शिक्षक जो हैं केवल एमएलसी का चुनाव नहीं करना चाहते हैं, बल्कि एमएलसी के चुनाव के साथ अपने संघर्ष का साथी का चुनाव करना चाहते हैं। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि जीवन कुमार के रूप में उनको विकल्प मिल चुका है, तो एक भी वोट अपना खराब ना होने दें। अपना बहुमूल्य वोट 31 तारीख को हर हाल में प्रथम वरीयता का जो है मेरा क्रमांक संख्या 1 के सामने गिराकर हमें अपने संघर्ष का साथी बने। आज हम तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। गया ग्रेजुएट और टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव 31 तारीख को होने जा रहा है। तमाम साथियों से, जो ग्रेजुएट के साथी हैं, जो शिक्षक हैं, ये दोनों साथियों से मेरा आग्रह है कि अपने लड़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, अपने संघर्ष को जिंदा रखने के लिए, सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिक्षक और ग्रेजुएट दोनों उम्मीदवार को प्रथम वरीयता का मत देके विजयी बनावे। वहीं सासाराम में भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक पद के लिए सोनाली सिंह निर्विरोध चुन ली गई हैं। नामांकन के अंतिम दिन निदेशक मंडल के लिए 11 सदस्यों ने नामांकन किया था, जिसमें सामान्य महिला कोटे के मात्र सोनाली सिंह ने ही नामांकन दाखिल किया था। उनके अलावा किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं की थी। बता दें कि कोऑपरेटिव बैंक पे 11 निदेशक मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मतदान 12 अप्रैल को होना है,
जिसे लेकर आज नामांकन की अंतिम तारीख है। जी, हम रोहतास और कैमूर के पैक्स अध्यक्ष को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जी जी जी। किस पद के लिए आपने? निदेशक। वह मधेपुरा सदर अनुमंडल के सतनगर गांव के आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषाहार युक्त खिचड़ी खाने से करीब 1 दर्जन बच्चे बीमार हो गए। आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं परिजनों का आरोप है कि खाने में छिपकली निकली थी, जिसके बाद बच्चों की हालत बिगड़ गई। बहरहाल चिकित्सकों ने बताया कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं। खिचड़ी दल कर खाइल बच्चा को कीट गिरल रहे, नशा एगो बदरा के ले गेले हॉस्पिटल मुरहो ले के भाग ले, वह भेल रहे तब मथार के ले के कौन चीज में? मुरहो संतनगर केंद्र में स्कूल में आंगनबाड़ी में वहाँ में खिचड़ी दल के खाइल बच्चा हमरा सब बात मारिए बच्चा खिला दल के निशा साहब ले गेले एलिए देखे छ तब ले सब भाग लिए। अभी मुरहो आंगनवाड़ी केंद्र से 16-17 बच्चे आए हैं, सभी अभी खतरे से बाहर हैं, सबका इलाज हो चुका है और सभी स्टेबल हैं। सारे बच्चे में कोई भी सिम्टम्स अभी तक नहीं आए। वह यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु की पुलिस अपने साथ ले गई है। मंगलवार को तमिलनाडु पुलिस की अपील पर पटना के स्पेशल कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद मनीष को ले जाने की प्रक्रिया शुरू की गई। आज सुबह मनीष को कड़ी सुरक्षा के बीच बेऊर जेल से एयरपोर्ट ले जाया गया। फिर वहां से फ्लाइट के जरिए पुलिस की टीम मनीष कश्यप को अपने साथ ले गई। वह मुंगेर के थाना कोतवाली क्षेत्र के गोयनका अस्पताल के पास एक मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवक ने जमकर पत्थर चलाए, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पत्थरबाजी की घटना में एक होमगार्ड जवान और एक दंपति घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक को बांधकर काबू में कर लिया। हमारा एक पेशेंट यहाँ पे डिलीवरी पेशेंट है जी। कल उनका डिलीवरी हुआ तो खाना लेके आ रहे थे जी। खाना लाने के क्रम में वो स्कूटी से हम और पति पत्नी आ रहे थे। उसी क्रम में वो पागल मेरे सामने एक बैग आया और दोनों पति पत्नी पे और पूरे गाड़ी पे वो हमला कर दिया पत्थर से। बड़ा बड़ा पत्थर था हाथ में, जिसके कारण हमारे वाइफ का सर फट गया है जी। स्टिच वगैरह लगा और मेरा भी ये है हाँ, ये पूरा उंगली फट गया है पूरा जी जी जी। और गाड़ी वाड़ी सब वहीं पे गिर गया था। गाड़ी भी पता नहीं चूर है कि क्या, हम देखे भी नहीं है। वहीं भागलपुर में बबरगंज थाना क्षेत्र में 3 लोगों ने एक शख्स की पिटाई कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक अपने काम से घर लौट रहा था, तभी 3 बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने लगे। आरोप है कि युवक ने उनकी बहन का फोटो फेसबुक पर अपलोड कर दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं नालंदा के इमादपुर मोहल्ले में एक बेटे ने अपनी मां को जहर देकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि संपत्ति विवाद में उसे अपनी मां को जहर दिया था। परिजनों ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर पहले से मामला कोर्ट में चल रहा है और आरोपी को उसके सौतेले भाइयों से कई बार मारपीट भी हो चुकी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। मेरा आरोप है कि मेरी सास है, जो सास से तेरा बेटा इनका 2 गो है, 4 गो बेटा, जो 4 गो में 2 गो रहता है पास में, लड़ाई झगड़ा होता है और कोई देखना नहीं चाहता है। लड़ाई झगड़ा काहे लगे होता है? लड़ाई झगड़ा जमीन संपत्ति के लिए होता है। तब मैंने आपका आरोप क्या है, कैसे महिला मेरा आरोप है कि जहर खिलाया गया है। किनको? हाँ, मेरा सास को। तो पहले चल रहा है विवाद? हाँ, ये तो पहले से चल रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोहतास जिले में सासाराम के चेनारी थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने स्कूटी सवार दंपति को कुचल दिया, जिसमें एक युवती की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका पति घायल हो गया है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। NH2 पे ये दर्शन के लिए जा रहे थे। पहाड़ यहाँ जो सारा गुरमाबाद के समीप पे ट्रक वाला ओवरटेक करने के क्रम में इनको धक्का मारे, जिनसे इनकी पत्नी की वहीं पे मृत्यु हो गई ऑन स्पॉट। वहीं मधुबनी जिला के लौकही थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हाईवा को घेर लिया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना ऐसी घटी जो हम लोग यहाँ पे मतलब एक्सीडेंट तो हो गया लगभग 7 साढ़े 7 बजे। हम लोग उसके बाद में अनुमंडल आए, वहाँ पे मतलब डेड बॉडी सब कुछ करके वो बोले जो ले जाइए रेफरल हॉस्पिटल। शाहपुर का है। हम लोग लगभग 10 बजे साढ़े 10 बजे आए और उसके बाद थाना प्रभारी भी आए हुए थे नीतीश बाबू, और कागज वगैरह सब तैयार करके एसपी साहब के पास गए, वहाँ पर भी रिसीव कराएं। वहीं नालंदा के मानपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक युवक को कुचल दिया है, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। रोड पार कर रहे थे, उस दिन में ट्रैक्टर उधर से आया, अलग से चले गया। उनका ससुराल हुआ देकुली बिघा, घर हुआ नोटसरा चुरू बेलदारी। अच्छा अच्छा, देकुली घाट कहाँ रखने वाले, काहे रखने देकुली घाट? छठ पर्व होता है। अच्छा, छठ पर्व में आए। वह सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना क्षेत्र में एक महिला को कार सवार ने रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान कार चालक मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरी छपरा इसका घर है और आई थी मैं के दुर्गा पूजा देखने गई थी कैलाशपुरी चंडी धाम, उधर से लौट रही थी तो ये गाड़ी वाला जो है 4 चक्का वाला वो बैक साइड में आके जो है वो अपना साइड छोड़ के इस साइड में आके इसको जो है पिए हुआ था, गाड़ी वाला चाहे जो भी हो, वो मारा है। वहाँ पर आयुर्वेदिक दुकान है दवा का, उसी जगह पर जो है पावर हाउस के सामने। वहीं सासाराम में ताराचंडी महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन दीप जलाकर किया गया। महोत्सव में स्थानीय कलाकारों ने अपने भजन कीर्तन और गायन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि 27 सालों से यहां हर साल चैत्र नवरात्रि के मौके पर इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में कई कलाकारों ने देवी जागरण और भजन कीर्तन से पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। वहीं सुपौल जिला मुख्यालय में स्थित चकला निर्मली मोहल्ला इन दिनों भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है, जहां पिछले 1 हफ्ते से चैती नवरात्र की पूजा चल रही है। वहीं आज इसी मोहल्ले में बजरंगबली मंदिर में सैकड़ों कुंवारी कन्याओं ने रामनवमी पूजा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली। गाजे बाजे के साथ कन्याओं और महिलाओं ने स्थानीय तालाब में जल भरकर नगर भ्रमण किया। नगर भ्रमण के बाद उन्होंने जयकारे के साथ बजरंगबली मंदिर पहुंचकर मंत्र उच्चारण के बाद कलश स्थापना की। और इसके साथ ही बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।